नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। मैं हूं अमरीश शुक्ला। नया बैच जो आपका स्टार्ट हुआ है 2023 के लिए, यूपीएससी के लिए, इसमें जियोग्राफी क्लासेस चल रही हैं। तो अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं उनमें आपने देखा कि हमने एक परिचय समझा है अभी जियोग्राफी का। पहली क्लास में हमने थोड़ा सा सिलेबस देखा था कि प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, वो बेसिकली हैं क्या, वो इमेजिनरी लाइन है, उनको क्यों बनाया गया है और वो क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी था, इस पर हमने बात किया था। तो वो सारी बातें हो चुकी हैं। उससे आगे हम बात करेंगे इस क्लास में। और हम अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे वायुमंडल। क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? वायुमंडल। और इसे इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर को भी हमें पढ़ना है। जो आपका पूरा का पूरा जैवमंडल है। जैवमंडल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जीवन संभव हो। जैवमंडल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जीवन संभव हो। तो आप जानते हैं कि आप तभी है मुझे देख पा रहे हैं जब आपका जीवन संभव है। तो जो जैवमंडल है, जो पृथ्वी का जैवमंडल है, इसके कितने कंपोनेंट हैं, तो इसको आपको पहले जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वायुमंडल, दूसरा है आपका जलमंडल, और तीसरा है आपका स्थलमंडल। तो किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए ये तीनों मंडल आवश्यक है, वो कोई भी जीव हो। फॉर एग्जाम्पल इंसान को ले लीजिए। इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? वायुमंडल से आता है। इंसान को पीने के लिए पानी चाहिए। पानी चाहिए। पानी कहाँ से आता है? जलमंडल से। आप कहेंगे कि कैसे? तो पानी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? आपको वेटलैंड में पानी मिलेगा, आपको समुद्र में पानी मिलेगा, आपको कुएं में पानी मिलेगा। आप पंपिंग सेट से पृथ्वी के जो नीचे पानी है, ग्राउंड वाटर, उससे पानी निकालते हैं। टोटल मिला करके वो जलमंडल होता है। तो आपको पानी कहाँ से मिलेगा? जलमंडल से मिलेगा। अब ठीक है कि सांस लेने के लिए हवा है, पीने के लिए पानी, रहोगे कहाँ? स्थल पे। तो किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए ये तीनों मंडल आवश्यक हैं। और इसी वजह से जो फिजिकल जियोग्राफी है आपका, वो टोटली इन्हीं पर डिपेंड करता है और इन्हीं को आपको फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ना है। ठीक है ना? तो आपका जो वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थलमंडल है, ये तीनों ही आपको फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ना होता है। ये आपका क्लाइमेटोलॉजी में आ जाता है, ये आपका ओशन उसमें आ जाता है, और ये आपका आ जाता है जियोमॉर्फोलॉजी में। तो ये तीनों मिल करके ही फिजिकल जियोग्राफी का एक जो है वो तैयार करते हैं। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले वाले पार्ट से। किससे? पहले वाले पार्ट से। मैं उम्मीद करता हूँ कि कनेक्टिविटी आपकी क्लास में बन रही होगी। हमने जियोग्राफी स्टार्ट किया, उसका परिचय पढ़ा, अक्षांश देशांतर को समझ लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो उसके तीन कंपोनेंट हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला है वो है आपका वायुमंडल। उससे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है ना? तो वायुमंडल को देखते हैं कि वायुमंडल क्या है। अब वायुमंडल में आपको तीन कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? नंबर 1 गैस, दूसरा जलवाष्प, तीसरा एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ठीक है ना, पार्टिकुलेटेड मैटर। तो एसपीएम इसे कहा जाता है। इन तीनों चीज़ों से ही आपका जो एटमॉस्फेयर है ये बना है। और इन्हीं के संगठन को आपको जानना होता है कि ये कैसे कंपोनेंट कितनी मात्रा में है, कैसे हैं, क्या है, इनको आपको जानना होता है।
और पूरे वायुमंडल में आपको अध्ययन किसका करना होता है? आपको अध्ययन करना होता है ताप का, आपको अध्ययन करना होता है दाब का, ठीक है ना। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो क्या हैं? ताप है और आपका दाब है, और इसके अलावा जलवाष्प या नमी जिसे कहते हैं, आर्द्रता। तो ये 3 चीज़ें हैं, ताप, दाब और आर्द्रता। इन्हीं का आपको अध्ययन करना होता है। और जो कंपोनेंट हैं वो क्या है? गैस, जलवाष्प और आपका स्पीयम। तो ये है पूरा वायुमंडल का खाका। हम इन सब पर आए, इन पर बात करें उससे पहले थोड़ा सामान्य चीज़ भी वायुमंडल के बारे में समझ लीजिए। सामान्य चीज़ में सबसे पहले तो इसकी हम परिभाषा देखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे तो उसको लिखेंगे भी, ठीक है ना। तो वायुमंडल की परिभाषा क्या है? पृथ्वी के चारों ओर लिफाफे के भांति एक गैस आवरण स्थित है, एक गैसीय आवरण स्थित है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर लिफाफे के भांति एक गैसीय आवरण स्थित है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, कॉमा कर देंगे, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। थोड़ा सा इसको खोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कहा कि पृथ्वी के चारों ओर, आप मानिए कि ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के चारों ओर जो है गैसों का एक मोटा सा परत लिफाफे के रूप में, इसमें कई परत में गैसें पाई जाती हैं, इसमें आपके जलवाष्प पाए जाते हैं, इसमें स्पीयम पाए जाते हैं। तो ये पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और ये पृथ्वी से अलग नहीं किए जा सकते हैं, ये सेपरेट नहीं हो सकते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हुए हैं। किससे? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़े हुए हैं। आपने इंटरमीडिएट की किताबों में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको फिर से ध्यान दिलाता हूँ। एक विविध करके चीज़ें होती, तो उसमें एक सवाल होता था कि जब कोई खिलाड़ी बॉल को ऊपर फेंकता है तो बॉल कुछ सेकंड के लिए वायुमंडल में चली जाती है, क्योंकि ये पृथ्वी का धरातल है, सतह है, और इससे तनिक भी आप ऊपर होंगे तो क्या हो जाएंगे? आप वायुमंडल में हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं धरती पर खड़ा हूँ, ये पेन मेरे हाथ में है, मैंने ऊपर फेंका तो ये जितनी देर में जो है ऊपर गया और नीचे आया, ये वायुमंडल में था। और आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति जो है बहुत तेज है, पृथ्वी की गति जो है बहुत तेज है। कुछ भी सेकंड का अगर मौका मिलता तो पृथ्वी घूम जाती है। तो ये जो पेन आपने ऊपर फेंका वो आकर के आपके हाथ में ही गिर रहा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर एक तल ये है और ये गतिमान है, आपने कुछ इससे ऊपर फेंक दिया कुछ समय के लिए, तो ये हो सकता आगे बढ़ेगा, बट हो क्या रहा है कि आपने इसको फेंका, फिर वो आपके हाथ में आ गया। इसका मतलब कि जो ऊपर वाला जो ये चीज़ है, ये भी साथ में ही घूम रहा है ऐसे करके। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से वायुमंडल बंधा हुआ है। तो पृथ्वी माता घूम रही तो वायुमंडल भी घूम रहा है, इसे चक्कर काट रहा है।
आपने बॉल फेंका, बॉल आपके हाथ में आ गया। अगर वायुमंडल पृथ्वी के साथ ना होता तो जीवन होन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आईपीएल नहीं हो पाता। गेंद ऊपर जाती, आप आगे निकल जाते, जाके दूर गिरती, कैच कभी कोई पकड़ ही नहीं पाता। ठीक है ना। तो जो पृथ्वी है उसके जो चारों ओर एक गैस का आवरण है, ये उससे बंधा हुआ है, और इसको ही हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो कितनी ऊंचाई तक है? आपसे मैं कहूँ कि जैसे आपने पृथ्वी के तल को छोड़ा, वायुमंडल स्टार्ट हो गया, क्षोभ मंडल वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, तो कितनी ऊंचाई तक है और हमें कितना अध्ययन करना होता है? तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है ना, ये है आपकी पृथ्वी की सतह, और पृथ्वी की सतह से जैसे आप ऊपर उठते हैं आपका वायुमंडल स्टार्ट हो जाता है। तो जो वायुमंडल है आपका ना, वो करीब करीब 29,000 किलोमीटर तक है। के का मतलब 1000 होता है। 29,000 किलोमीटर तक आपका जो है वायुमंडल पाया जाता है। अध्ययन आप कितने का करते हैं? मात्र 29 किलोमीटर का। क्योंकि जितनी भी दशाएं हमारे पृथ्वी पर घटित होती हैं सब इसी 29 किलोमीटर में घटित हो जाती है। ताप, दाब और आर्द्रता का जो प्रभाव है वो हम महज 29 किलोमीटर तक ही क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्योंकि जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालेगा हम उसी की चर्चा करेंगे ना। जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा बात पाकिस्तान का होता है। क्यों होता है? प्रभाव डालता है, बात करना ही पड़ेगा। आए दिनों बम फेंक देता है जम्मू कश्मीर में उठा करके, अब भारत वाले भी देते हैं घुमा करके, फिर भागता है रोते हुए। क्यों चर्चा होती है? क्योंकि वो कुछ करता रहता है, उपद्रवी आदमी, कोई काम वाम है नहीं, खाली मन शैतान का, कुछ भी बोल दी। तो जो पाकिस्तान है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ उंगली करता है, हम उससे प्रभावित होते हैं। तो हम जिससे प्रभावित होंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो 29 किलोमीटर का जो ये पार्ट है वायुमंडल का, ये हमें प्रभावित करता है। तो हम इसी के बीच में जो ताप है, जो दाब है और जो नमी है या आर्द्रता है, उसी का अध्ययन हमें करना होता है और इसी का इम्पैक्ट भी पड़ता है धरातल पर। ठीक है ना। तो ये हो गया सामान्य सा परिचय वायुमंडल का। अब देखते हैं संगठन। वायुमंडल का संगठन हम देखेंगे। तो आपका हेडिंग क्या होगा? वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एक शब्द होता है संरचना, और कई लोग कंफ्यूज होते हैं संरचना और संगठन में। कंफ्यूज नहीं होना है। संगठन का मतलब वो अंदर की चीज जिससे वो बना है, और संरचना का मतलब होता है जो दिखता है ना। अब इसको ऐसे समझिए कि एक ब्यूटी पार्लर है, तो जो लड़की यहाँ पे जाती है पहले एंट्री करती है ना, ये क्या है? ये संगठन है, ये उसका वास्तविकता है जो उसको ईश्वर ने बनाया है, जो बायोलॉजिकली उसके माँ बाप से बनी। लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलती है ना, तो संगठन वहाँ नहीं दिखता है। क्या दिखता है? रूप दिखता है, स्ट्रक्चर दिखता है, संरचना दिखता है। कभी नहीं बोलेंगे अब संरचना और संगठन। संगठन का मतलब यह होता है कि वो अंदर से कैसे बना है, और संरचना का मतलब होता है वो कैसे दिखाई पड़ता है। क्लियर है ना? आगे देखते हैं। इसके अलावा एक और वर्गीकरण कर सकते हैं। संगठन में मात्रा देखा जाता है।
संरचना में क्या होता है, उसका आकार देखा जाता है। तो वायुमंडल के संगठन को जब आप देखेंगे तो इसमें 3 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। नंबर 1 गैस, नंबर 2 जल्दी बोलिए, नंबर 1 गैस, नंबर 2 जलवाष्प। आप सबके पास बोलने का मौका है कहाँ, मैं बोलता हूँ आप लोग सुनते हैं। तीसरा है एसपीएम। तो 3 चीजें हैं। अधिकतर अध्यापक आपको बस गैस बता दिए, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद में आर्गन, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बता दिए। लेकिन दिक्कत है ये तीनों होते हैं, तीनों के बारे में जानना चाहिए, सवाल गहराई से पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले गैस का देखते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है। गैस में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। और इसका जो मात्रा है वो कितना है? 78.08%। सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, जीवनदायिनी गैस, ठीक है ना, जीवनदायिनी गैस, ये पाई जाती है 20.95%। 20.95%। तो लगभग अब 78 में 20 जोड़ दीजिए, 78 से 88 से 98, लगभग 99 पहुंच गया। अब बचा 1%। तो बाकी जितने होंगे ना वो सब 1% में ही होंगे, 1 से भी कम में। तो इसके बाद में तीसरा नंबर है वो है आर्गन का। आर्गन का, और ये कितना है? 0.93%। कितना है? 0.93%। उसके बाद में है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड तमाशा करके रखा है पूरी दुनिया में। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, अरे अरे बंद करो, वो संस्था कह रही, ये संस्था कह रही, गाड़ी बंद करो, सारे फ्यूल बंद करो। छोटा सा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सूक्ष्म बहुत महत्वपूर्ण है। आप बड़े बड़े को देख करके आकर्षित होते हैं। बड़ा घर मुकेश अंबानी का है, कितना बढ़िया होगा, महत्वपूर्ण नहीं है। उस घर में जो रहते हैं बहुत टेंशन में रहते हैं। कल को मार्केट रेट घट गया क्या होगा, कंपनी नहीं काम करी तो क्या होगा। छोटा सा घर किसी झुग्गी में कोई है, कमा के आया है, आराम से तान के खा के सो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। सूक्ष्म बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कतई मतलब नहीं है कि आप डेवलपमेंट पे काम ना करें, आप बैठ करके आराम करने लगें, ये मतलब नहीं है। विकास जो है मूल्य रहित अवधारणा है। वृद्धि को विकास नहीं कह सकते आप। अगर धन आपका बढ़ रहा है और आपने उस वृद्धि को विकास मान लिया तो ये ठीक नहीं है। विकास हर तरफ से होता है, समावेशी अवधारणा है विकास, और मूल्य रहित भी है, उसको सही दिशा में लगाना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, बीच बीच में कुछ दार्शनिक बातें निकल जाती हैं जिसको कंज्यूम करना सीखिए, पेपर 4 में काम आएगा। ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.03% है। उसके बाद में नंबर आता है किसका? नियॉन का। किसका नंबर आता है? नियॉन का। और इसके नीचे आपको जानने की कोई आवश्यकता है नहीं, पूरा का पूरा चर्चा जो है ना यहीं पर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड तक, और सब का जो है परसेंटेज इसके बाद में नीचे ही है। तो जो महत्वपूर्ण गैस है वो आपकी इतने ही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनका अलग अलग महत्व भी है। जो आपका नाइट्रोजन है इसका कोई बहुत रोल नहीं है। इसकी वजह है कि ये बहुत क्रियाशील नहीं, सबके साथ क्रिया नहीं करता। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होने के बाद भी ये बहुत अहम भूमिका में नहीं है। कोई बात करता है? सब लोग कहते हैं गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन की कमी कोरोना में पड़ गई थी। ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट क्यों नहीं? क्योंकि ये सीधे सीधे किसी से जल्दी क्रिया नहीं करता है। ऑक्सीजन बहुत क्रियाशील है। ऑक्सीजन बहुत क्रियाशील है।
अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन ना होता तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है आप सांस कैसे ले पाते, सिर्फ इतनी बात नहीं है। कभी आग नहीं जलती, आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा जितना है उससे थोड़ा बढ़ जाए ना तो आग और लगेंगे, क्योंकि जलने में सहायक होता है। तो ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, ये आग जलाने में सहायक है। ये पशु पक्षी पूरे के पूरे प्राणी जगत के लिए जीवनदायिनी गैस देने का काम भी करती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो तीसरा वाला है ये भी किसी काम का नहीं है, ये तो अक्रिय गैस खुद ही है। आर्गन क्या है? एक अक्रिय गैस है, जल्दी क्रिया नहीं करता है। कोनो गैस पूछता क्रिया करोगे? कहा है हम अक्रिय हैं, क्रिया नहीं करेंगे, तो ये भी किसी काम के नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है ना, ये जो छुटक्कू है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहता है। इसकी प्रकृति कुछ ऐसी है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं, ये जो पूरा इकोसिस्टम है ना उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये एक रूप में नहीं, कई रूप में आपको उपयोगी है। वृक्ष जब अपना भोजन बनाते हैं तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। इस पूरे पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये करता क्या है कि सूर्य से आने वाली जो शॉर्ट लेंथ वेव की विकिरण होती है उनको तो आने देता है, लेकिन जब वो धरातल पर पड़ने के बाद में वापस लौट करके लॉन्ग वेव बन जाती है तो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये है गैसों का संगठन। अब बचा जलवाष्प और एसपीएम, तो जो अगली क्लास होगी उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर कुछ कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है आपका, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उसका भी आंसर आपको मैं अगले क्लास में दे दूंगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये एकमात्र संस्थान है जो आपको यूपीएससी की पूरी तैयारी फ्री में करवाती है। यूपीएससी के साथ साथ अगर आप यूपीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है, एकदम फ्री है, और फ्री सभी क्लासेस मिलती है। कभी कोई पैसा आपसे ना मांगा गया है और ना मांगा जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।